सो फर्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। सबसे पहले इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं डिफरेंशिएट करने से पहले। आप यहाँ देखो, ये देखो 3 द होल डिवाइड बाय 5 है यहाँ पे। ये जो क्यूब रूट है इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, 2x² माइनस 7x माइनस 5 द होल रेस टू 5 तो ऑलरेडी है, और ये क्यूब रूट को क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं बराबर। क्योंकि अगर कभी भी जैसे स्क्वायर रूट होता है किसी चीज़ का तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। अगर क्यूब रूट है तो उसको कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। अगर a का पावर है तो कैसे लिख सकते हैं, ऐसे बराबर। जो भी पावर दिया है उसको हम लोग अगर पावर के अगर कोई भी रूट दिया है तो उसको हम पावर के फॉर्म में क्या कर सकते हैं, द होल रेस टू करके ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू, देयरफॉर y इज इक्वल्स टू 3/5 इंटू ये जो पूरा ब्रैकेट है 2x² माइनस 7x माइनस 5। डिनोमिनेटर में 5/3 है, न्यूमरेटर में आके क्या हो जाएगा, माइनस 5/3 बराबर। अगर आप किसी भी फंक्शन को डिनोमिनेटर न्यूमरेटर चेंज करते हो तो उसकी पावर क्या हो जाती है, पॉजिटिव नेगेटिव। एग्जाम्पल अगर मैं दूँ तो जैसे x² है तो उसको आप क्या लिख सकते हो, 1/, अगर डिनोमिनेटर में लिखना है तो आप क्या करोगे, पावर उसकी साइन उसकी चेंज कर दोगे। अब हम क्या लिखेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। तो dy/dx इज इक्वल्स टू d/dx ऑफ क्या, 3/5 2x² माइनस 7x माइनस 5 द होल रेस टू माइनस 5/3। ठीक है। अब देखो, अगर हमेशा मैंने आपको बताया कि अगर कोई कांस्टेंट है और वो कांस्टेंट मल्टीप्लाई में चल रहा है किसी फंक्शन के साथ तो डेरिवेटिव के बाहर आ जाता है। मतलब 3/5 तो क्या आ गया, बाहर आ गया। तो डेरिवेटिव किसके पास गया, सिर्फ इस ब्रैकेट के पास गया, 2x² माइनस 7x माइनस 5 द होल रेस टू माइनस 5/3। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। अब ये 3/5 तो बाहर चल रहा है तो इसको बाहर मल्टीप्लाई में लेके चलेंगे। अब डेरिवेटिव आपको इस फंक्शन का लेना है। देखो वेरिएबल रेस टू नंबर है ये पूरा का पूरा, अगर मैं इसको x मानती हूँ है ना, तो ये पूरा का पूरा लेटर है और उसको रेस टू क्या है, आपका एक नंबर है, दैट इज पावर। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा, x रेस टू n वाला फॉर्मूला लगाएंगे। डेरिवेटिव का कितना होता है, n इंटू एक्स रेस टू n माइनस 1। तो n कितना है अपना, -5/3 जो पावर में। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, n मतलब कितना आ जाएगा यहाँ पे, -5/3 इंटू x मतलब 2x² माइनस 7x माइनस 5 द होल रेस टू, जो n है ये n लिख दिया मैंने, ये n लिख दिया, -1 करना है, ठीक है, -1 कर दिया। बट क्या ये x था, नहीं था, x तो सिंगल x था, इसको तो मैंने x माना तो मैं उसको क्या करूँगी, फिर से डेरिवेट करूँगी। और वो जो मैं फिर से डेरिवेट कर रही हूँ जिसको मैंने x माना, मतलब ये पूरे इसको फिर से डेरिवेट करना पड़ेगा, वो हमारे आंसर के साथ क्या आएगा, मल्टीप्लाई में आएगा। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। ये कितना हो जाएगा, 3/5 माइनस 5/3 2x² माइनस 7x माइनस 5 द होल रेस टू। अब यहाँ पे सॉल्व करो, -5/3 माइनस 5/3 -1 कैसे सॉल्व करोगे उसको मैं साइड में करके बताती हूँ। तो -5/3 -1 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, -5 -3 मतलब 3 इंटू 1 3 द होल डिवाइड बाई 3 माइनस माइनस प्लस, तो 5 और 3 कितना होता है 8, और बड़ा नंबर कौन है 5, तो उसकी साइन आएगी मतलब नेगेटिव, द होल डिवाइड बाई 3 कितना हो गया ये 8/3 बराबर। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा ये आपको आएगा -8/3। ठीक है। अब इसको डेरिवेट करना है तो मैंने आपको क्या बताया था, डेरिवेटिव अगर प्लस माइनस है, ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है, बीच में कौन सी साइन है, माइनस की। प्लस माइनस साइन होती है तो डेरिवेट क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है डेरिवेटिव। तो मतलब d/dx एक बार किसके पास जाएगा, 2x² के पास जाएगा, माइनस की साइन है बीच में, 7 मल्टीप्लाई में है तो बाहर आ गया। फिर d/dx किसके पास जाएगा, x के पास जाएगा, और एक बार d/dx किसके पास जाएगा, 5 के पास जाएगा। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। अब क्या हो जाएगा, ये 3/5 इंटू -5/3 कैंसिल भी हो सकता है ना, इंटू 2x² माइनस 7x माइनस 5 द होल रेस टू -8/3। डेरिवेटिव लेना स्टार्ट करो। देखो 2 क्या हो गया, बाहर आ गया। x² का डेरिवेटिव फिर से x रेस टू n का फॉर्मूला लगाओ, तो x रेस टू n का फॉर्मूला लगाओगे तो x का स्क्वायर मतलब x रेस टू n, तो 2 यहाँ पे आएगा, x रेस टू 2 माइनस 1 मतलब 1, मतलब आंसर कितना आएगा ये 2x। तो 2x लिख दिया यहाँ पे, -7 d/dx कितना होता है 1 होता है बराबर, ये मैंने आपको पढ़ाया है। माइनस d/dx ऑफ 5 कितना होता है, डेरिवेटिव कितना होता है किसी भी कांस्टेंट का 0 होता है। क्लियर है यहाँ तक। यहाँ पे एक और ब्रैकेट चलेगा है ना, ये वाले ब्रैकेट का एंडिंग इधर है, इस ब्रैकेट का एंडिंग इधर है। ओके, अब ये 3/5 अंदर भेजते हैं क्या। ओके, पहले इसको अरेंज करके लिखते हैं। 3/5 -5/3 2x² माइनस 7x माइनस 5 द होल रेस टू -8/3, और ये ब्रैकेट में क्या है, 2 इंटू 2 4x 7 इंटू 1 -7, ये 0 तो वैसा का वैसा रहेगा।
तो बस अब ये सारे टर्म्स मल्टीप्लाई में ये 3 के साथ 3 वन ज़ा, 5 के साथ ये 5 वन ज़ा। ये कौन सी साइन है? नेगेटिव की साइन है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, ये जो नेगेटिव 1 है, देखो ये नेगेटिव 1 मल्टीप्लाई में है ना, ये पूरा टर्म मल्टीप्लाई में, तो ये जो नेगेटिव 1 है वो उसको दे दो। तो ये तो क्या आ गया आपका 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 द होल रेज टू माइनस 8/3 ऐसे ही रहने दो, और ये नेगेटिव की साइन यहाँ मल्टीप्लाई कर दो। तो ये 7 क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगी ना, और ये 4x क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। ये आ गया आपका फाइनल, दिख रहा है ना, ये हो गया आपका फाइनल आंसर, ठीक है।